हम जानते हैं अब्राहम परमेश्वर की बातों को सुनकर निकल पड़ा, लेकिन एक चीज उनमें कमी था, वो था वो बिना संतान के थे। वो बिना संतान के थे, उनके पास संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए योजना बनाई। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति किताब उसका 18 अध्याय और उसका 10वां पद को आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी है। अगर आप देखेंगे अगला अब स्लाइड में आप देखेंगे तो वचन इस प्रकार से कहता है, मेरा ERV ट्रांसलेशन है, तब यहोवा ने कहा मैं बसंत में फिर आऊंगा और उस समय तुम्हारी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी। वचन बोलता है मैं बसंत में फिर आऊंगा, परमेश्वर ने बोला मैं बसंत में फिर आऊंगा। जब हम देखते 3 लोग आते हैं, परमेश्वर के लोग आते हैं अब्राहम से मिलने के लिए, वो आशीष का वचन या भविष्यवाणी का वचन या उस वाचा का वचन बोल के जा रहे हैं अब्राहम से कि देख मैं अगली बार फिर आऊंगा और उस समय तुम्हारी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी। और आपको मालूम है उस समय अब्राहम और उसकी पत्नी का उम्र क्या था? महिलाओं को ज्यादा स्थान नहीं दिया जाता था, जहां पे पुरुष बैठते थे वहां पे महिला नहीं बैठा करते थे। उनका सीधा काम था एक ही चीज, किचन में बैठे रहो भाई उस समय। इसलिए यीशु मसीह सामने देखो, समय में भी देखो, महिलाओं को कोई स्थान, मतलब महिलाओं को कोई दर्जा नहीं दिया जाता था, लेकिन धन्यवाद कि उन सारी चीजों से परमेश्वर निकाल के आ रहा है हमारे लोगों को। हम एनीवे सो वहां पे सारा कहां बैठी है? कोने में बैठी हुई है, किचन के अंदर बैठी हुई है, और वो सुन रही है कि परमेश्वर के लोग जो आए हैं उन्हें इस प्रकार से आशीष दिया है कि अगले साल, आमीन, मतलब अगले साल बच्चा हाथ में होगा, वाला अभी कुछ दिनों में वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। समझ लो बात, ऐसे तो नहीं अगले साल आने से पहले 1 हफ्ते पहले बच्चा हाथ में आ जाएगा। 9 महीने तो कम से कम लगेंगे ना, उसमें भी 9 महीने लगते थे, आज भी 9 महीने लगते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। अब अगले साल बच्चा हाथ में होगा और सारा वचन कहता है सारा क्या कर रही है? अंदर बैठकर क्या कर रही है? क्योंकि इसको पता है कुछ नहीं हो सकता, इसको पता है कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पति बुढ़ा, मैं भी बुढ़ी, मेरा पति भी बुढ़ा हो गया, मैं भी नो। एक बात समझना, अगर आप उसकी 17 अध्याय को आप पढ़ेंगे, 17 अध्याय पूरा आप अध्याय को पढ़ना, परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांध रहा है। क्या बांध रहा है? वाचा। क्या वाचा बांध रहा है? कि मैं तेरी पीढ़ी को उठाऊंगा, तेरी पीढ़ी को बढ़ाऊंगा। अबे वो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा था। अब 17 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर उस वाचा को पूरा करने के लिए अब्राहम के घर पे संतान पैदा होना पड़ेगा, तभी वो वाचा पूरा होना शुरू करेगा। हालेलुया। अब लोग बहुत बड़े ध्यान से समझिएगा, एक तरफ परमेश्वर का वचन, एक तरफ परमेश्वर की वाचा है, तेरी पीढ़ी को मैं बढ़ाऊंगा। और कुछ समय के बाद स्वर्गदूत आकर अब्राहम से बोल रहे हैं, इसी अगले साल, इसी अगले बसंत में अमेन तेरे हाथ में बच्चा होगा। अमेन, ये वचन बोला, अमेन, विश्वास का स्तर बढ़ गया होगा। अरे कमोन, हम निसंतान हैं, इवन सारा हंसी भी, लेकिन फिर भी अपने तो हसमत, विश्वास कर ये परमेश्वर है बोलने वाला, मनुष्य नहीं है बोलने वाला। वाचा बांधने वाला कोई मनुष्य नहीं है, वाचा बांधने वाला स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर है, जिसके कहने से हम बाहर निकले हैं, जिसके कहने से अपना घर, अपने कुटुंब, अपना परिवार, अपना स्थान छोड़ के निकले हैं, और उसने हमसे वाचा बांधा है, मैं तेरी पीढ़ी को मैं बढ़ाऊंगा, तेरी पीढ़ी को मैं ऊंचा उठाऊंगा। और उसने अगर वाचा बांधा है, वो मेरे लिए पूरा भी करके देगा। अब्राहम ने सारा को बोला होगा ना। एक बात हमें समझना है ना, यहां पर विश्वास का वचन यहां पे चल रहा है, ठीक है। विश्वास का वचन क्या है? कि परमेश्वर संतान देगा।
ना अब मनुष्य सोच आया। क्या मनुष्य सोच? अब्राहम ने सोच, चलो क्यों ना मैं अब इसहाक की सेविका के साथ सो जाऊं और उसके द्वारा एक बच्चे को उत्पन्न करूं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि मेरा संतान। किसने बोला? तो रास्ता भी कौन खोलेगा? विश्वास। अब मनुष्य सोच क्या हुआ? मनुष्य सोच के कारण इसहाक को पहले होना था, लेकिन पहले कौन हो गया? इस्माइल। इस्माइल पैदा हो गया, लेकिन परमेश्वर वाला कमौन है अब्राहम, ये वो संतान नहीं जिसके लिए मैंने चुना है। मनुष्य सोच इस्माइल को पैदा किया, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को पैदा किया।
क्या? मुझे मालूम है तो चंगा करने वाला, विश्वास करो तो मुझे चंगा करेगा, मुझे मालूम है तो मेरे लिए रास्ता खोलेगा, मुझे विश्वास है तो मेरे लिए बंद रास्तों खोल देगा। लेकिन प्रभु हुआ क्या? वो विश्वास नहीं है, वो मनुष्य सोच, वो मनुष्य सोच। परमेश्वर ने बोला है मैं करूंगा, हमारा काम है शांत रहने का। हमारा काम है शांत रहकर उस वचन की ओर ध्यान करते रहे जो वचन आपके लिए निकला है। अगर आपको लग रहा है विलंब हो रहा है, इस वचन को दोहराना शुरू कर दो। प्रभु आपने बोला था अगले साल वो वचन पूरा होगा करके। आपने मुझे बोला था कि अगले बसंत में मेरे परिवार में संतान आएगा। प्रभु मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, परमेश्वर कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में दे तो ये उससे कई गुना बढ़कर मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये मनुष्य का शब्द झूठा है, लेकिन स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर का शब्द झूठा ठहर ही नहीं सकता है। अगर उसने बोला है अगले साल मैं बच्चा देकर आशीषित करूंगा, तो वो बच्चा देकर आशीषित करेगा। हम से कितने लोग वायदे करते हैं, प्रॉमिस? कोई नहीं करता, बहुत कम लोग हैं। और चलो न्यू ईयर का पहले दिन में 31 तारीख रात को 31 तारीख रात को हम लोग वाचा बांधते हैं, प्रॉमिस करते हैं प्रभु आज से पिछले साल मुश्किल से 5 दिन मैंने प्रार्थना किया होगा, लेकिन जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक मैं पूरा दिन प्रार्थना करूंगा। प्रभु पिछले साल मैंने मुश्किल से बाइबल का एक अध्याय खोल के रखा पढ़ा होगा, इसलिए मेरा बाइबल आज भी नया दिखता है प्रभु, लेकिन मैं कोशिश करूं अगले साल मेरा बाइबल पुराना दिखना शुरू हो जाए। उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे कई प्रकार के निर्णय हम लोग लेते होंगे, लेकिन निभाते हैं? बेटा मत खेलो ना यार, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। क्या हम निभाते हैं उन वायदों को जो हम करते हैं? तो अपने बारे में कंप्लेंट बोले प्रभु से, प्रभु देखो मैंने ऐसे किया था, मैंने कंप्लेंट वो वायदा किया था मैंने आपसे और मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी कंप्लेंट बता रहा हूं। ऐसे नहीं करता मैं अपनी कंप्लेंट प्रभु से। और प्रभु ने एक वादा किया, एक दिन डिले क्या होगा? प्रभु तो झूठा है, एक दिन डिले हो गया होगा प्रभु का वायदा में, या प्रभु, क्योंकि प्रभु में कोई डिले तो होता नहीं, प्रभु अपने समय में ही करता है, वो हमें मालूम है। लेकिन हमें लग रहा था आज होगा, लेकिन आज हुआ नहीं। हमें सीधा सवाल, प्रभु तुम तो झूठे हो, आपने तो मुझसे वादा किया था। लेकिन क्या प्रभु ने कभी ऐसे बोला बेटा वायदे तो तूने ऐसे 100 बार तूने वायदे में ऐसे किए थे, तूने पूरा किया एक भी? लेकिन तेरे वायदा पूरा ना करने में मैं जब भी चुप नहीं रहा, तब भी तेरे लिए मैंने कार्य किया। मैंने तो कभी बोला कि तूने वो पूरा नहीं किया, ये पूरा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, फिर भी जो वचन तेरे लिए था मैंने उसको पूरा करके दिया है। और आज भी मैं कह रहा हूं तेरे प्रति जो मैंने वचन बोला है उसको आज भी मैं पूरा करके दूंगा। मनुष्य का शब्द गिर सकता है, लेकिन स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर का शब्द कभी भी नहीं गिर सकता है, क्योंकि बोलने वाला पवित्र है, करने बोलने वाला करके ही वो शांत होने वाला मेरा परमेश्वर हुआ है। विश्वास वर्सेस मनुष्य का सोच। कितनी बार ऐसी लड़ाई को हमने किया होगा अपने जीवनों में, एक तरफ विश्वास है और एक तरफ मनुष्य का सोच, और दोनों लड़ रहे एक दूसरे से। मनुष्य का सोच बोल रहा है विश्वास तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, लेकिन विश्वास बोल रहा है मैं जीतूंगा। वह विश्वास का काम। विश्वास बोलेगा कि मैं जीतूंगा, मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। मनुष्य सोच बोल रहा है नहीं तो हार जाएगा, लेकिन विश्वास बोल रहा है मैं लड़ूंगा और मैं विजय प्राप्त करूंगा। हाल यही विश्वास का काम। हमें विश्वास कभी भी, हमें निश्चय कभी भी गिरता नहीं है, उसने उसका नाम विश्वास दिया है ताकि विश्वास करो और परिणाम को देखो। विश्वास करो और परिणाम को देखो। अब विश्वास करने से लेकर परिणाम तक का जो यात्रा है उसमें मनुष्य सोच मत चलाना। हेलो चर्च, साथ में है मेरे? जो साथ में नहीं जोर सा लीजिए, बोले सब लोग साथ में है मेरे। हमारा विश्वास से लेकर उस काम की पूरा होने तक 1 महीना लगे या 1 साल लगे, मनुष्य सोच को नहीं चलाना है। अरे प्रभु ने वायदा किया था मुझे, अगर प्रभु ने वायदा किया है प्रभु ही उपाय करेगा।
हेलो चर्च, अगर प्रभु ने बोला मैं तेरे बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, हमें उसके लिए बिना उधार लिए परमेश्वर ही पूरा करके देगा। आमीन तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उधार की जिंदगी में कुछ है नहीं होगा, हम तो उधार ही लेंगे भाई, वही हमारे लिए अच्छा है। क्यों बिना उधार का पैसा लेना? परमेश्वर ने बोला ना, परमेश्वर को बोलो रोज, परमेश्वर आपने मेरे बच्चे के लिए ये वादा किया है, आपने मेरे बच्चे के लिए ये वादा किया है, और मैं देखना चाहती हूं बिना एक रुपए भी उधार लिए बिना, एक रुपए भी उधार लिए बिना, प्रभु मैं देखना चाहती हूं कि तेरा वचन जो मेरे बच्चे के लिए उसको पूरा होता हुआ। हम मनुष्य सोच बहुत चलाते हैं, बहुत चलाते हैं, चलाते नहीं चलाते, बहुत हर बार चलाते हैं। संडे से पहले छींक आ जाए तब हम चलाते नहीं। ये सोनी बहन कह रही थी, सोनी बहन का सोनी बहन ने बहुत अच्छी दवाई दिया। चलो अच्छी बात है, बच्चों को याद कर रहे हैं। एक छींक क्या मारा, मनुष्य ने सोच संडे चर्च जाऊंगा, छींका मारा था मंडे छींक मारा और सीधा ध्यान कहां गया? सर में दर्द हुआ मंडे, सीधा क्लिक हुआ संडे। 2 संडे तो कम से कम एक छींक, 2 संडे तो मुश्किल है। पास्टर जी नहीं आ सकते, क्यों? छींक मारा, कोविड का केस भी बढ़ रहा है ना, पता समझ सकते हो, अपने डर लगता है। लेकिन वो व्यक्ति ऑफिस भी जाएगा, शाम को बर्थडे पार्टी में भी जाएगा, शादी में भी चला जाएगा, घूमने चला जाएगा, फैमिली आउटिंग कर लेगा, सब कर लेगा, लेकिन संडे चर्च में कोविड फैल सकता है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मनुष्य सोच हम बहुत चलाते हैं। हम संडे आकर आराधना कर प्रार्थना कर विश्वास का वचन सुनकर हम यहां से खुशी खुशी जाते कि प्रभु मैं घर जा रहा हूं, विश्वास के साथ जा रहा हूं, और जैसे घर पहुंचे विश्वासी गायब। क्या वचन, कैसा वचन, किसका वचन? कुछ भी नहीं है, वचन काम नहीं करता। मैं अनुभव हूं उसका, बहुत ऐसे बोलेंगे हम, शायद बहुत बड़ा अनुभव है, मालूम वचन कुछ भी कार्य नहीं करता। पास्टर जी को वचन बोलने से पहले बहुत कुछ बोलना होता है, इसलिए बोल देते हैं। हम मनुष्य सोच लगाते कि ये नहीं हो सकता, लेकिन धन्यवाद इस जीवित वचन का, जो मनुष्य का सोच नहीं बल्कि परमेश्वर का सोच को रखने वाला वचन है। हमें जो मनुष्य का सोच जब लगता है कि नहीं हो सकता, तब ये जीवित कलाम हमारे पास आता है, बोलता है कि तेरा सोच के द्वारा नहीं बल्कि स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर के द्वारा ही वो काम हो सकता है। वो हो सकता है क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर ही है जो कर सकता है। आमीन। हमारा मनुष्य के बल से सच में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और हमारा सोच, हमारा बल लिमिटेड है ना? हमारा सोच, हमारा बल, हमारी शक्ति लिमिटेड है। मालूम आपको लिमिटेड। मेरे बच्चे को अगर मैं बोलूंगा पोटली उठाने के लिए नहीं उठा पाएगी, क्योंकि उसका वेट उतना नहीं है कि इसको उठाए। तो हम में से कितने लोगों को अगर हम बोलो उठाने के लिए आराम से एक हाथ से भी उठा सकते हैं? नहीं। तो मेरे बच्चे को बोलूं, छोटी सी बेटी को कि भाई उठा के ले जाओ, मनुष्य का सामर्थ्य शक्ति बहुत ही सीमित है। लेकिन धन्यवाद उस खुदा का जिसका सामर्थ्य सीमित नहीं है, जिसका सामर्थ्य सीमित नहीं है, बढ़कर 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 हमारे लिए करने वाला। आमीन। अगर हम विश्वास करेंगे, वहां पर मनुष्य का सोच नहीं चल सकता, बल्कि वहां पर केवल परमेश्वर का वचन ही चलेगा, क्योंकि बोलने के लिए परमेश्वर ने बोला है, हे अब्राहम मैं संतान दूंगा। इसका मतलब तू किसी के पास जाकर संतान उत्पन्न नहीं करना है, मैं बोलूंगा, मैं करूंगा, वो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने तेरे से वाचा बांधा है। इस्माइल नहीं है वादा का संतान, आमीन। किसी और का संतान तेरा संतान नहीं है, आमीन। तेरे बीबी के गर्भ से जो निकल के आएगा वो है वाचा का संतान। इस्माइल आशीषित हुआ अब्राहम की भूल के कारण, मालूम है? इस्माइल बिल्कुल भी भागीदार नहीं है किसी भी चीज का, लेकिन वो तो अब्राहम के मनुष्य की सोच के लिए परमेश्वर, आमीन, मनुष्य के द्वारा गलती हुआ है तो परमेश्वर किसी को भी ऐसे छोड़ नहीं देता है।
छोड़ता नहीं मेरा परमेश्वर, पार्शलिटी नहीं करता है किसी के साथ, पक्षपात नहीं करता है मेरा प्रभु किसी के साथ। नीति वचन बोलता है ना, नीति वचन उसका जो हम देखते हैं उसका 30वां अध्याय शायद या 3 या 5 क्या बोलता है, ये पढ़िए नीति 3 या 5। अपने पूरे मन से, कम ऑन, अपने पूरे मन से
संपूर्ण मन से विश्वास करके देखिए, चेक, बेशक आपको ट्रायल पीरियड भी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। अगर संपूर्ण मन से आपको विश्वास करके देखो क्या रिजल्ट आएगा। प्रभु सच में आपके लिए मेरे उपाय करेगा, क्योंकि करने वाला, उपाय करने वाला स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर है। उसने आपके लिए वचन बोल दिया है, वचन बोल दिया है, हमें वचन का डिक्लेरेशन हो चुका है। कमान 3 लोगों को अपने स्वर्ग से भेजा अब्राहम से बोलने के लिए, और क्या चाहिए। जब अब्राहम से पहली बार बोला तब कोई नहीं आया, लेकिन वाचा का पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को उतार दिया पृथ्वी पर। जाके बोल के आओ अब्राहम के पास, समय बिता के आओ अब्राहम के पास और बोलो, वाचा को मैं अगले साल पूरा करने जा रहा हूं। वाचा को मैं अगले साल पूरा, समय चाहिए, समय चाहिए। हमें परमेश्वर ने बोला अगले साल, वो अगले साल ही होगा, वो 10 साल नहीं होगा। फिर आज हमारा विश्वास क्या है प्रभु में, किस प्रकार का भरोसा है आज हमारा प्रभु पर। हम सच में भरोसा करते हैं, हम सच में विश्वास करते हैं, यह विश्वास हमारा अधूरे पर जी रहा है, अधूरेपन में जी रहा है। 50% विश्वास, लेकिन 50% हमारा सोच भी है। लेकिन जहां पर ये सोच है वहां पर विश्वास काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जहां पर हमने सोच के ऊपर विश्वास को हमने भारी कर दिया, विश्वास आपके लिए निर्णय कार्य करना शुरू कर देगा। क्यों आज आप और मैं उस खुदा के ऊपर विश्वास कर जिसने आपको मुझको बुलाया है, उसके ऊपर विश्वास करें जिसने आपसे मैं से वाचा को बांधा है। क्या है वो वाचा जो प्रभु ने आपसे बांधा? वो ये है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहली वाचा, तुम मेरा संतान, तुम मेरा बेटा, तुम मेरी बेटी, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी में है ना, हमारे साथ है, हमारी गाड़ी में भी ना हुआ। मैं बोला ईशु बाबा साथ भी खेलना चाहती हूँ, बोले खेल लो। बोला ईशु बाबा आप खेलोगे मेरे साथ? जेनी बोल रही मैं नहीं खेलूंगी। ईशु बाबा मेरे साथ खेलोगे? जेनी बोल रही मैं नहीं खेलूंगी। वो छोटे बच्चों को मुझसे पूछ रही है कि ईशु बाबा हमें बताना है अपने बच्चों को कि तुम्हारे साथ भी तुम्हारा परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा करते हैं, तुम्हारे साथ है हमेशा। हम बड़ों के साथ नहीं, बच्चों के साथ भी है। स्कूल आते जाते गर्मी में तो कोई बेहोश हो गिर जाए, लोग बीमार पड़ रहे, लेकिन हमारे बच्चों ने प्रभु संभाला। क्यों मालूम है? हमारे साथ मेरा यीशु चल रहा है। हम नौकरी आ रहे जा रहे संभाल रहे, क्यों मालूम है? कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। उसने वादा किया मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम भूल जाते कई बार। हमें कब याद है? जब कुछ हम एक्सीडेंट में गिर जाते तब याद आता है मैंने महसूस किया मेरे खुदा का हाथ जैसा जिसने मुझे संभाला। तब याद आता है गिरने के बाद। गिरने से पहले बिल्कुल भी याद नहीं आता मेरे यीशु मेरे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ है। उसने जो वायदा किया उस वायदे को पूरा करेगा। अपनी मनुष्य सोच को हम लोग ना लगाएं, मनुष्य सोच को ना लगाएं। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला अगले साल वो उत्पन्न करके ही देगा। मैं बोलूंगा आज हम किस प्रकार का भरोसा रखते हैं आप और मैं जानते हैं। क्यों ना आज आप और मैं अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में दिया। प्रभु से बोले प्रभु मेरे जीवन में अधूरा विश्वास है आपके प्रति, लेकिन आज मैं पूरे भरोसे विश्वास के साथ मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ। पूरे विश्वास की जिंदगी को मैं जीना चाहता हूँ। क्यों अपने आप को हम समर्पित करें, अपने आंखों बंद कर हम प्रार्थना में जाएं।